8 सितंबर 1978 कलका मेल नाम की एक ट्रेन यमुना रिवर ब्रिज से होते हुए आगरा की तरफ जा रही थी। ट्रेन ब्रिज क्रॉस कर रही थी, इसलिए उसका स्पीड थोड़ा कम किया गया था। एंड ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे हुए थे एंड कोई सॉन्ग सुन रहे थे तो कोई न्यूज पेपर पढ़ रहे थे। तभी कंपार्टमेंट में दो लोग एंटर करते हैं। दोनों ही दुबले पतले, दोनों के बाल थोड़े बिखरे हुए और कपड़े थोड़े मैले थे एंड दोनों के हाथ में एक एक बैग था। तो जैसा कि ये एक मिलिट्री कंपार्टमेंट था तो उन दोनों को बोला गया कि वो उतर जाए, लेकिन उन दोनों का ये कहना था कि वो दोनों भी एक मिलिट्री ऑफिसर्स ही हैं। उन्होंने भी ये सोचा होगा कि हम ये बोलकर उन्हें आसानी से उल्लू बना देंगे, बट दीज वर मिलिट्री ऑफिसर्स, उन्हें इतनी आसानी से बुद्धू बनाना इज नॉट पॉसिबल। ऑफिसर्स को यहाँ पे पता चल गई थी कि यहाँ पे कुछ तो फिशी है एंड ऑफिसर्स ने उन दोनों को पकड़ लिया था और फुल फिल्मी स्टाइल उन दोनों को ऑफिसर्स ने रस्सी से बांध दिया था ताकि वो कहीं भाग ना सके। एवरी ऑफिसर्स गेदर अराउंड देम एट दिस पॉइंट। इस टाइम पे सभी को यही लग रहा था कि वो चोर हैं और गलती से मिलिट्री कंपार्टमेंट में एंटर कर गए हैं। दे डिड नॉट रियलाइज कि उन्होंने जिन दो कैदियों को पकड़ रखा है वो दिल्ली के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स है। उनके नाम रंगा और बिल्ला था। देश की राजधानी दिल्ली की ये वो कहानी है जिसने तब के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई की सरकार को हिला कर रख दिया था। रंगा खुश और ये बिल्ला। आखिर इन दोनों ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि पूरा देश उन्हीं के फंदे पर लटकते हुए देखना चाहता था। 26 अगस्त 1978 दिल्ली में इंडिया के बाकी शहरों के तरह ही दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही थी एंड अलर्ट भी जारी किया गया था इस समय, और सभी को अपने घर में ही रहने की एडवाइस दी गई थी। बाकी फैमिलीज के तरह ही ढोला कौन के ऑफिसर्स इनक्लेव में रहने वाले कैप्टन मोहन और रामा चोपड़ा का परिवार भी अपने घर में ही था। वैसे तो उनका प्लान था कि आज वो घर पर ही रहेंगे, लेकिन उस रात उनके दोनों बच्चे ऑल इंडिया रेडियो के युवा वाणी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले थे और उनके दोनों बच्चों ने ये प्लान बनाया था कि वो दोनों अकेले ही रेडियो स्टेशन तक जाएंगे और कैप्टन मोहन को पता था कि उनके दोनों ही बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी रीजन से उन्होंने उन दोनों बच्चों को परमिशन दे दिया था और मोर ओवर वो अपने बच्चों की एक्साइटमेंट को खराब नहीं करना चाहते थे इस वक्त पर। सो ही एग्रीड लेट देम गो बाय देमसेल्फ। लेकिन आखिरकार वो एक पिता थे, तो एक पिता होने के नाते दे आर ऑलवेज कंसर्न एंड दे आर ऑलवेज ओवर प्रोटेक्टिव ओवर देयर किड्स। तो इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के सामने एक शर्त रखी कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो उन्हें खुद लेने आएंगे। तो ये बात सुनने के बाद कैप्टन मोहन के दोनों बच्चे गीता और संजय इस बात के लिए मान गए थे। गीता चोपड़ा जो कि 16 साल की थी और जेसस एंड मैरी कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, और उसका छोटा भाई संजय चोपड़ा जिसकी एज 14 इयर्स थी, वो मॉडर्न स्कूल में 10th क्लास में पढ़ता था। तो गीता और संजय इतने बड़े और रिस्पॉन्सिबल तो थे ही कि वो इतनी दूरी पर अकेले ट्रेवल कर सकते थे, वो भी अराउंड 5 से 6 बजे के बीच में। उनके प्लान के अकॉर्डिंग गीता और संजय शाम के 6 बजे अपने घर से निकले ताकि वो टाइम पे रेडियो स्टेशन पहुंच सके। उनका प्रोग्राम 8 से 8:30 तक खत्म होने वाला था। तो 9 बजे उनके पापा यानी कैप्टन मोहन जी उन्हें रेडियो स्टेशन के बाहर पिक करने आएंगे। प्लान वाज सॉर्टेड एंड अकॉर्डिंगली 6:15 में दोनों बच्चे तैयार होकर अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर काफी एक्साइटेडली अपने घर से निकल जाते हैं। अब क्योंकि उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउस एंड द रेडियो ऑफिस वाज 7 किलोमीटर, तो इतना चलकर जाना वो भी इतनी बारिश में वाज नॉट फिजिबल। तो वो दोनों पहले तो अपने घर से पैदल ही निकले थे, लेकिन उन्होंने फिर डिसाइड किया कि क्यों ना लिफ्ट ले लिया जाए। नाउ दिस वाज 1978 एंड अभी के मुकाबले कंपेयर करें तो दिल्ली उस समय पर काफी सेफर था। एंड केवल दिल्ली ही नहीं, उस समय पर इंडिया में क्राइम रेट्स काफी कम थे, तो लोग एक दूसरे पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। तो इसलिए उस वक्त उन्हें डर नहीं लगा लिफ्ट मांगते हुए। गीता और संजय ने एक आदमी से लिफ्ट मांगा एंड ही ड्रॉप देम एट गोलदम खाना, जो कि रेडियो स्टेशन से 10 से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। वो लोग रेडियो ऑफिस के जितना करीब जा रहे थे उनका नर्वसनेस और भी ज्यादा होते जा रहा था एंड इट्स नेचुरल। नाउ उधर चोपड़ा परिवार अपने घर में रेडियो ट्यून इन करके बैठे हुए थे अपने बच्चों की आवाज सुनने के लिए, लेकिन इंतजार करते करते रात के 8 बज गए थे, लेकिन अब तक रेडियो पर ना ही गीता और ना ही संजय की आवाज सुनने को मिली। उस वक्त उन्हें लग रहा था कि वो शायद कोई गलत रेडियो स्टेशन ट्यून इन कर लिए होंगे,
या फिर शायद उन्हें लग रहा था कि बच्चे स्टेशन पहुंचे ही नहीं होंगे, जिसके कारण उन्हें रिप्लेस कर दिया होगा उस प्रोग्राम से। उस वक्त पर उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा होगा कि वो अपने बच्चों की आवाज नहीं सुन पाए। लेकिन इस बात पे ज्यादा ना सोचते हुए कैप्टन मोहन ने प्लान के अकॉर्डिंग 8:45 पर रेडियो स्टेशन पहुंच गए अपने बच्चों को पिक करने के लिए। लेकिन जब वो रेडियो ऑफिस के गेट के बाहर पहुंचे तो उनके दोनों ही बच्चे वहां पर नहीं मिले। बहुत ज्यादा रात हो गई थी इस समय पर, तो उन्होंने ये सोचा कि मेरे बच्चे इसलिए बाहर नहीं खड़े हैं और अंदर मेरा वेट कर रहे होंगे। तो इसलिए कैप्टन मोहन जी रेडियो ऑफिस के अंदर गए और वहां पे रेडियो स्टेशन में अपने बच्चों के बारे में पूछा। तो रेडियो ऑफिस वालों ने बताया कि गीता और संजय नाम से रजिस्ट्रेशन बुक में कोई नेम की एंट्री नहीं है, प्लीज एक बार आप बाहर चेक कीजिए, ऐसा बोला उन्होंने। गीता और संजय कभी रेडियो स्टेशन पहुंचे ही नहीं थे, ऐसा कैसे हो सकता था? वो थोड़ा तो पैनिक हो रहे थे इस वक्त। लेकिन मोहन जी ने ये सोचा कि वो यहाँ पर ना आकर डायरेक्ट घर चले गए होंगे। सो ही कॉल्ड हिज होम एंड उनके दोनों ही बच्चे घर पर भी नहीं थे। अभी तक मोहन जी खुद को तसल्ली दिए जा रहे थे एंड खुद को पॉजिटिव रख रहे थे, लेकिन घर में कॉल करने के बाद उनकी धड़कनें और भी तेज हो रही थी एंड ही वॉज गेटिंग वेरी वरीड। वो जल्दी से अपने घर पहुंचे एंड ही कॉल्ड ऑल हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। सबसे बस उन्होंने एक ही सवाल किया कि क्या गीता और संजय तुम्हारे घर पर हैं? और सबका जवाब यही था कि वो दोनों यहाँ पर नहीं आए। बिना कोई वक्त गवाए कैप्टन मोहन जी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। He was doing everything at this point and he just wanted his kids back safe home, लेकिन it was too late for that। 28 अगस्त 1978 शाम के करीब 6 बजे धनी राम नाम का एक आदमी दिल्ली रिज के पास अपनी गायों को चराने गया था। दिल्ली रिज झाड़ियों वाला इलाका है, तो धनी राम अक्सर अपनी गायों को वहां पर ले जाया करता था चढ़ने के लिए। लेकिन उस शाम जब धनी राम रिज के चक्कर लगा रहा था तो उसे झाड़ियों से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, और जब उसने पास जाकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए थे, क्योंकि झाड़ियों में 2 बॉडीज पड़ी हुई थी, एक लड़का और एक लड़की की। उन्हें देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था कि वो किसकी बॉडी है, क्योंकि दे वर वेरी डिकम्पोज्ड। जब धनी राम ने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस वालों के दिमाग में बस 2 ही नाम चल रहे थे, एंड दैट वाज गीता एंड संजय, क्योंकि हाल फिलहाल में उन दोनों की ही मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर्ड की गई थी। कैप्टन मोहन को आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया गया था एंड अनफॉर्चुनेटली वो उनके दोनों बच्चों की ही थी। गीता और संजय की बॉडीज उनके घर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर ही मिल गई थी। किसी भी पेरेंट्स के लिए उनके बच्चों की मिलना बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होता है। लेकिन जब ये पता चला कि उनके दोनों ही बच्चे मरने से पहले कितने ब्रूटल सिचुएशन से गुजरे थे, ये तो क्लियर था कि उनकी नेचुरल नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला they were abducted, assaulted and later murdered. The investigation became one of the most high-profile criminal cases in India at the time. 26 अगस्त शाम के 6:30 बजे भगवान दास नाम का एक आदमी गोलक खाने के पास से एक मस्टर्ड येलो कार से चीखने की आवाज सुनी थी। जब वो पास से देखे तो अंदर 4 लोग थे। 2 आदमी फ्रंट सीट पर था इंक्लूडिंग ड्राइविंग सीट, और पीछे वाली सीट पर एक लड़का और एक लड़की को देखा था उन्होंने। और उस टाइम पर जो लड़की थी वो जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, एंड ये देखकर भगवान दास काफी डर गए थे। एंड बिना टाइम गवाए वो पुलिस स्टेशन जाकर सारी बातें इन्फॉर्म की। पुलिस उस लोकेशन में पहुंची तो थी, लेकिन वहां पर कोई भी कार खड़ी नहीं थी। इट वॉज टू लेट। एंड नाउ 6:45 पर बाबूलाल नाम का एक आदमी पुलिस को कॉल करता है और वो बताता है कि वो एक कार से 2 बच्चों को मदद मांगते हुए चिल्लाते सुना है। He even trying to stopping them, लेकिन वो उस वक्त साइकिल पर होते हैं, जिसके कारण वो उनका पीछा नहीं कर पाते। But he did what he could do best. उन्होंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और पुलिस को ही बताया उन्होंने। वो नंबर था HRK 8930, लेकिन पुलिस ने गलती से MRK 8930 नोट डाउन किया था। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, H और M सेम साउंड भी नहीं करते, सो आई डोंट नो ये मिस्टेक हुई तो हुई कैसे। लेकिन एनीवेज उस कंप्लेन पर पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया उस वक्त पर। लेकिन बाद में जब पुलिस को गीता और संजय की थी तो पुलिस कनेक्टेड द डॉट्स, और उनका पहला टास्क ये था टू फाइंड द मस्टर्ड येलो कार। एंड इसके लिए उन्हें ज्यादा दिन इंतजार भी नहीं करना पड़ा था। मजलिस पार्क के बाहर पुलिस को एक गाड़ी मिलती है जो किडनैपिंग में यूज की गई गाड़ी के डिस्क्रिप्शन से काफी मैच खा रही थी। जब गाड़ी के ओनर के बारे में पता लगाया गया तो इट वाज फाउंड आउट कि ये जो पर्टिकुलर गाड़ी थी वो अशोक होटल के बाहर से चोरी की गई थी।
इस गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन करने पर कई सारे ब्लड सैंपल्स, हेयर सैंपल्स, सोयल सैंपल्स, सिगरेट बर्ड्स और कई सारे नंबर प्लेट्स भी मिले। इट वॉज वेरी मच ऑब्वियस कि वो वही गाड़ी थी जिसमें क्राइम कमिट किया गया था। एंड इवन द लैब रिपोर्ट्स प्रूव द सेम। तो सोयल सैंपल्स मिले थे गाड़ी के अंदर और जो ब्लड सैंपल्स थे दे मैच्ड। अब बस ये जानना था कि वो दो क्रिमिनल्स कौन थे। 26 अगस्त 1978 गीता और संजय का सिर्फ गायब होना अजीब नहीं था, एक और अजीब घटना हुई थी उस दिन। गोल्डक खाना से 2 मिनट दूर विलिंगटन हॉस्पिटल में, विच इज नाउ नोन एज RML हॉस्पिटल, वहां करीब 10:45 पर दो आदमी आए थे, विनोद कुमार और हरभजन सिंह। अपेरेंटली विनोद पर कुछ चोरों ने था और इसी वजह से उसके सर पर बहुत गहरी चोट आ गई थी। वो चोर उसकी गाड़ी चुराकर वहां से भाग गए थे और हाथापाई में उन चोरों ने विनोद के सर पर आयरन रॉड से था। चोट इतनी गहरी थी कि विनोद को स्टिचेस लगवाने पड़े थे एंड ही वाज एडवाइज्ड टू स्टे इन हॉस्पिटल, बट दे बोथ वेंट अगेंस्ट द डॉक्टर एडवाइस। अब ये सीधा सीधा एक पुलिस केस था। सो हॉस्पिटल में जो ऑन ड्यूटी पुलिस वाले थे उन्हें इन्फॉर्म किया गया एंड ही टोल्ड देम टू टेक हिम टू द स्पॉट जहां चोरों ने उसके सर पर था। नाउ विनोद और हरभजन सिंह दोनों को पुलिस उस स्पॉट पर ले जाती है जहां पर उन्होंने कहा था कि उनकी हाथापाई हुई थी चोरों के साथ। लेकिन उस स्पॉट पर पहुंचने के बाद पुलिस वालों ने ये कहा कि वहां पर कोई भी साइन ऑफ स्ट्रगल दिखाई नहीं और ना ही वहां पर उन्हें खून के निशान दिखे थे। कंसिडरिंग द फैक्ट कि विनोद के सर पर इतनी गहरी चोट लगी थी, पर ज्यादा ना सोचते हुए इस बारे में पुलिस वालों ने इन दोनों को बस पुलिस स्टेशन लेकर चले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचते और इंक्वायरीज की फॉर्मेलिटीज को पूरी करते करते ऑलमोस्ट रात के 1:30 बज गए थे। नाउ पुलिस वाले विनोद और हरभजन सिंह पर इतना ज्यादा डाउट नहीं कर रहे थे, लेकिन विनोद और हरभजन सिंह पुलिस स्टेशन में काफी ज्यादा रेस्टलेस दिख रहे थे। इट सीम लाइक के उन दोनों को जितना जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन से बाहर जाना था। अकॉर्डिंग टू पुलिस इट लुक लाइक दैट दे वर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम देम। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि अगले दिन हम लोग वापस आ जाएंगे यही पुलिस स्टेशन में इंक्वायरीज को कंप्लीट करने के लिए, अभी प्लीज हमें जाने दो। और पुलिस वालों ने उन्हें जाने भी दिया, लेकिन अगले दिन वो कभी वापस आए ही नहीं। पुलिस वालों को दाल में जरूर कुछ काला लगा। पुलिस वेंट टू द एड्रेस दैट वाज प्रोवाइडेड बाय देम और दोनों के दोनों एड्रेसेस गलत थे। पुलिस वालों को ऑलरेडी इन पर शक तो था ही और शक यकीन में बदल गया जब उन्हें ये पता चला कि इन दोनों के डिस्क्रिप्शंस उन विटनेसेस के डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं जिन्होंने गीता और संजय को स्ट्रगल करते हुए देखा था। नाउ पुलिस कुड फाइनली पुट फेस टू द किलर्स। अब बस उन्हें पकड़ना बाकी रह गया था। पुलिस ने इन दोनों को ढूंढने में उस समय पूरी जान लगा दी थी, चाहे वो फिर अपने खबरियों से जानकारी निकालनी हो या फिर न्यूज़पेपर में इनकी फोटो छपानी हो। लेकिन तब बहुत ही ज्यादा केओस हो गया था। एक तो दिल्ली में इस लेवल का क्राइम कभी कमिट ही नहीं किया गया था और दूसरी ओर पुलिस को सिर्फ दिल्ली के लोगों से प्रेशर नहीं था, बल्कि उस टाइम के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री मोरारजी देसाई भी इस केस को काफी क्लोजली फॉलो कर रहे थे। सो द प्रेशर वाज रियल, पुलिस वर ट्राइंग एवरीथिंग, लेकिन उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अंटिल वन डे सितंबर 8, 1978 की रात कलका मेल नाम की ट्रेन के कंपार्टमेंट में दो लोग एंटर किए और वो एक मिलिट्री कंपार्टमेंट था। तो मिलिट्री ऑफिसर्स को उन पर डाउट हुआ और उनसे उनका आईडी कार्ड मांगा गया। ऑफिसर्स को वहां पर कुछ तो फिशी लग रहा था, इसलिए ऑफिसर्स ने उन दोनों को रस्सी से बांध दिया था ताकि अगेन वो भाग न सके। अभी तक आर्मी ऑफिसर्स को लग रहा था कि वो दोनों चोर ही हैं और गलती से सिविलियंस की जगह मिलिट्री कंपार्टमेंट में एंटर कर गए हैं। लेकिन जब ऑफिसर्स में से एक ने न्यूज़पेपर में दो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की फोटो को देखा तब उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने इनफैक्ट दिल्ली के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ रखा है, रंगा और बिल्ला। लेकिन रंगा और बिल्ला थे कौन? 24 साल का कुलजीत सिंह ऑल्सो नोन एज रंगा, जो कि मुंबई में ट्रक चलाता था। फिर उसकी मुलाकात हुई 22 साल के जसबीर सिंह से AKA बिल्ला। बिल्ला पहले से ही क्राइम्स में इन्वॉल्व था, चाहे वो चोरी करनी हो या फिर किसी को धमकाना हो या फिर किसी पावरफुल इंसान के लिए कोई इलीगल काम करनी हो, वो सब कुछ करता था। लेकिन रंगा इन सब कामों में पहले इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन जैसे ही रंगा की मुलाकात बिल्ला से हुई, अब वो भी इन सब कामों में उसका हाथ बटाने लगा था। अब ये दोनों साथ में ही ये सारे के सारे काम किया करते थे।
ये दोनों क्रिमिनल्स मुंबई से फरार होकर दिल्ली आए थे, लेकिन इंसान की फितरत कभी बदलती नहीं है। दिल्ली में आते ही इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि दिल्ली में वो लोग कौन सा क्राइम कमिट करने वाले हैं। उन्होंने पहले तो एक होटल के बाहर से एक मस्टर्ड कलर का फिएट कार चोरी की एंड इट वाज इजी फॉर देम, क्योंकि बिल्ला गाड़ी चोरी करने में पहले से ही बहुत ज्यादा माहिर था। फिर उन्होंने उस गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करा एंड निकल गए अपने विक्टिम्स को ढूंढने। उनका प्लान था कि उन्हें जो इंसान सबसे पहले दिखेंगे वो उसे करेंगे और उसके घर वालों से रैंसम मांगेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली ऑन 26 अगस्त गीता और संजय उन्हें सबसे पहले दिखे, और ये दोनों बच्चे भी थे और दूर दूर तक कोई आदमी भी नहीं था उस वक्त पर। रंगा और बिल्ला के लिए ये टारगेट सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा बेस्ट था। उन दोनों ने उन दोनों बच्चों को लिफ्ट देने के बहाने कहा कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ। उन दोनों के गाड़ी में बैठने से पहले ही बिल्ला अंदर से गाड़ी के हैंडल्स लूज कर दिए थे, ताकि जब बच्चे गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे तो वो हैंडल्स को इजिली निकाल पाएंगे। दैट वे गीता और संजय दे वोंट हैव एनी वे टू गेट आउट द कार। गीता और संजय उन लोगों से इंग्लिश में बात कर रहे थे एंड काफी ज्यादा वेल ड्रेस्ड भी थे वो लोग, और वो काफी ज्यादा अच्छे घराने के भी लग रहे थे। तो इन दोनों को लगा होगा कि किडनैपिंग करने के बाद वो उनके घर वालों से अच्छे खासे पैसे मांग सकते हैं। जैसे ही बिल्ला ने पैसेंजर सीट से हैंडल खींचकर बाहर निकाला, गीता एंड संजय न्यूज समथिंग वाज ऑफ। वो उनसे पूछने लगे कि तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो, और राइट आंसर ना मिलने पर इन चारों के बीच हाथापाई शुरू हो गई थी, विच वाज सीन बाय 2 विटनेसेस ऑल दिस वाइल। रंगा जो है वो बिल्ला से बार बार कह रहा था टू लेट द किड्स गो, लेकिन बिल्ला अपना मन बना लिया था। ही वॉन्टेड द मनी एनी हाउ। नाउ उन्होंने बुद्धा जयंती पार्क के पास अपनी गाड़ी पार्क की। अब तक दोनों बच्चे शांत हो चुके थे। मे बी दे थॉट कि ज्यादा शोर शराबा करने से शायद आपस उन्हें कुछ एक्सट्रीम ना करे, एंड मे बी कोऑपरेट करना इज द ओनली वे। दे गोना लेट देम गो नाउ एट दिस पार्क। बिल्ला ने संजय को आइसक्रीम खिलाई ताकि वो उनसे कोऑपरेट करे। थोड़ी बातचीत करी और बातों बातों में रंगा और बिल्ला को पता चला कि गीता और संजय के फादर एक नेवी ऑफिसर हैं। नाउ ये नेवी ऑफिसर वर्ड सुनते ही दे बोथ गॉट स्केयर्ड, स्पेशली रंगा। उसका अपने स्टेटमेंट्स में ये कहना था कि क्योंकि उन दोनों बच्चों के फादर एक नेवी ऑफिसर थे, तो उन बच्चों को करना वाज नॉट वर्थ इट, क्योंकि शायद से उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा। लेकिन बिल्ला ही वाज स्टिल एडमिट। गीता और संजय को बहलाने के लिए बिल्ला ने उनसे कहा कि दे विल लेट देम गो, लेकिन उसके लिए उन दोनों को उनका एक काम करना होगा। ही टोल्ड हर कि उसे रास्ते में आती हुई गाड़ी को रोकना होगा एंड दे हैव टू हेल्प देम रॉब दैट कार। और इस पॉइंट पर बस गीता को वापस घर जाना था, इस सिचुएशन से बाहर निकलना था, तो उसने इस काम के लिए हाँ बोल दिया था। पर जो चीज गीता और संजय दोनों को उस वक्त पर नहीं पता थी कि वो दोनों उन दोनों को कभी वापस जाने ही नहीं देने वाले थे, एंड इन दोनों के दिमाग में कुछ और ही प्लान था। नाउ बुद्धा पार्क से आगे जाकर इन दोनों ने एक सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी रोकी। यहाँ तक के तो एवरीथिंग इज क्लियर, लेकिन इसके बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस केस में। यू सी, ये जो कुछ भी हमें पता है इट्स बेस्ड ऑन रंगा एंड बिल्ला कॉन्फेशन स्टेटमेंट्स। यहाँ तक के दोनों के कॉन्फेशंस काफी हद तक सेम थे, लेकिन इसके आगे दोनों के कॉन्फेशंस में मेन क्रिमिनल कौन है वो चेंज हो जाता है। रंगा के स्टेटमेंट में बिल्ला था जिसने गीता और संजय का था, एंड वही बिल्ला के स्टेटमेंट में इट वाज रंगा। टू नॉट बी कंफ्यूज, मैं रंगा के स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे के क्राइम्स के डिटेल्स बताऊंगा। जिस सड़क पर इन्होंने गाड़ी रोकी थी उसके अगल बगल बहुत घनी झाड़ियां थी। सुनसान सड़क पर गाड़ी रोकने के बाद बिल्ला ने रंगा को इशारा दिया कि संजय को थोड़ी दूर ले जाने के लिए, एंड एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। संजय को झाड़ियों के अंदर ले जाते ही बिल्ला ने रंगा से उस पर वार करने के लिए कहा। इसके लिए वो लोग स्पेशली 3 फीट की लंबी तलवार लेकर आए थे। रंगा ने पहला तो कर दिया था, लेकिन संजय को सीवर करते हुए देखने के बाद he could not get himself again. This is when बिल्ला ने उसके हाथ से तलवार छीनी। बिल्ला की वजह से काफी फेटल इंजरीज आए थे संजय के बॉडी के ऊपर। संजय अनफॉर्चुनेटली could not survive और उसकी ऑन द स्पॉट ही गई। वो उस समय पर सिर्फ 14 साल का था। संजय को मारने के बाद भी बिल्ला के दिमाग में और भी हैवानियत बाकी थी। उसने रंगा से खून में लथपथ हुए तलवार को साफ करने के लिए कहा। Meanwhile, he went back to the car और उसने गीता के साथ
करी। लिटरली डेड इज सो डिस्कस्टिंग। इस दौरान गीता ने सेल्फ डिफेंस में कृपाण से वॉर किया एंड शी मस्ट थॉट कि दिस वाज द परफेक्ट टाइम फॉर हर टू रन अवे। लेकिन इससे पहले गीता वहां से भागने की कोशिश करती, उन्होंने उसे पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद उन्होंने गीता से ये कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ले जा रहे हैं। गीता एट दिस पॉइंट अब यही सोच रही होगी कि अब फाइनली ये नाइटमेयर खत्म होने वाला है। फाइनली वो और संजय अब अपने घर अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाएंगे। बट व्हाट शी डिड न्यू वाज कि संजय ही वाज ऑलरेडी, और अब उसकी बारी थी। गीता और रंगा आगे आगे चल रहे थे और बिल्ला उनके पीछे पीछे आ रहा था। लेकिन अचानक बिल्ला ने अपनी तलवार निकाली एंड गीता कुछ समझ पाती उससे पहले ये सब कुछ खत्म हो चुका था। कुछ देर बाद रंगा और बिल्ला वहां से चले गए और झाड़ियों में कुछ छुपा दिया उन्होंने। बिल्ला के सर पे इस वक्त बहुत खून आ रहा था एंड इट वाज डीप कट, इसलिए वो दोनों पास के विलिंगटन हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर को अपना फेक नाम बताया। बिल्ला ने अपना नाम विनोद कुमार और रंगा ने अपना नाम हरभजन सिंह बताया। और इसके आगे क्या हुआ तुम सबको पता ही है। जैसा कि मैंने पहले बताया, गीता के पर्सनल बिलोंगिंग्स में से कुछ आइटम्स मिसिंग थे, जिसके बारे में रंगा ने बाद में कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। नाउ दोनों कल्प्रिट पकड़े गए थे और पुलिस वालों के पास इन दोनों के ही स्टेटमेंट्स थे। अक्यूज ने क्लेम किया कि कन्फेशन कोर्स थे, लेकिन कोर्ट ने एविडेंस सफिशिएंट पाए। अप्रैल 8, 1979 रंगा और बिल्ला को फांसी की सजा सुनाई गई थी और दोनों को तिहाड़ जेल में रखा गया था उस समय पर। जैसे ही उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, कोर्ट में बैठे जितने लोग थे सब चीयर करने लगे एज इफ वो सब जश्न मना रहे थे इस इंसाफ के लिए। 31 जनवरी 1982 का दिन चुना गया रंगा और बिल्ला को फांसी देने की। फांसी के 2 घंटे पहले तक बिल्ला काफी घबराया हुआ था और रो रहा था, जबकि रंगा ही वॉज एक्टिंग ऑल कूल। लेकिन जैसे जैसे फांसी का वक्त नजदीक आ रहा था, देयर वाज नर्वसनेस दैट कुड बी सीन ऑन हिज फेस। फांसी के कुछ मिनट पहले रंगा ने बिल्ला से कहा कि आज वो यहाँ इस हालत में है तो सिर्फ बिल्ला की वजह से। नाउ व्हाट इज ऑड हियर इज कि फांसी के 2 घंटे बाद तक रंगा की सांसें चल रही थी। एग्जीक्यूशन प्रोसीजर में टेक्निकल डिफिकल्टीज आई थी बहुत ज्यादा और रंगा को डेथ कंफर्म करने में एडिशनल टाइम लगा था। नाउ ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट टू से। जितना ज्यादा मैं इस केस के बारे में पढ़ता जा रहा था उतना ज्यादा ही मुझे गुस्सा आ रहा था। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम दैट हैज एवर अकर्ड इन दिल्ली एंड यू वुड थिंक कि इस केस से सीख लेकर लॉज और लीगल सिस्टम में कुछ चेंजेस आए हुए होंगे। लेकिन द पीपल ऑफ दिल्ली दे वर अगेन डिसअपॉइंटेड जब एक सिमिलर क्राइम 2012 में देखा गया था, द निर्भया केस, जिसने दिल्ली के लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। नाउ आई हैव कट पब्लिक आउटरीच फ्रॉम दिस केस क्योंकि मुझे लगता है हमारा मेन फोकस गीता और संजय इन दोनों पर होना चाहिए था। बट इसी के साथ रंगा और बिल्ला का केस यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग चाहते हो निर्भया केस पर भी मैं वीडियोस बनाऊं तो कमेंट जरूर से कर देना। Until we meet again, stay safe, stay healthy and keep smiling. Take care.